नमस्कार, मैं अपूर्वा सिंह लेकर हाजिर हूं आज की बड़ी बहस। आज की बड़ी बहस होगी कथावाचक पर छिड़े अखिलेश यादव के बयान और बाबा बागेश्वर के पलटवार पर। जो हिंदू का नहीं वो किसी का नहीं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री यानी बाबा बागेश्वर के तीखे शब्द ने सीधे सपा प्रमुख अखिलेश यादव को निशाने पर ले लिया है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बार फिर सनातन को लेकर बवाल मचा है। अखिलेश यादव के इस बयान ने न सिर्फ बाबा बागेश्वर को नाराज किया है बल्कि करोड़ों सनातन और आस्थावानों को भी झकझोर दिया है। बाबा पर टिप्पणी क्या की, पूरे संत समाज ने अखिलेश की मानसिकता पर सवाल उठा दिए हैं। अखिलेश यादव ने दावा किया है कि धर्म को धंधा बना दिया गया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि बाबा बागेश्वर अंडर टेबल पैसे लेते हैं। अब बाबा बागेश्वर ने भी अखिलेश पर पलटवार किया है। बाबा बागेश्वर ने सपा प्रमुख पर बड़ा हमला बोलते हुए कहा है कि अखिलेश को अपने डीएनए टेस्ट कराने चाहिए। उन्हें हिंदू होकर हमसे क्या दिक्कत है? क्या ये वही अखिलेश है जिन्हें चुनावी मौसम में भगवान याद आने लगते हैं? क्या ये वही सपा है जो मंदिरों में माथा टेकने की तस्वीरें जारी करती है और पीछे से कथा, धर्म और आस्था का मजाक भी उड़ाती है? आज सवाल यही है कि क्या वोट की राजनीति के लिए अब धर्म को गाली दी जाएगी? जब जब सनातन पर हमला हुआ है, अखिलेश यादव की चुप्पी सबसे तेज रही है। और जब कोई संत, कोई कथावाचक, कोई धर्मगुरु आस्था की बात करता है तो फिर सपा को बेचैनी क्यों होने लग जाती है? क्या अखिलेश ये भूल गए हैं कि ये वही भारत है जहां रामायण और महाभारत टीवी पर चलने पर टीआरपी के सारे रिकॉर्ड टूट जाते हैं? क्या वो अब भी नहीं समझे कि ये राम की धरती है, ये कृष्ण की भूमि है, यहां धर्म को धंधा कहना गुनाह है? आज की बड़ी बहस इसी मुद्दे पर करेंगे। होंगे तीखे सवाल जवाब, लेकिन उससे पहले आपको प्रतिक्रियाएं सुनवाते हैं। हिंदू होकर के तुम्हें हमसे दिक्कत हो, तुम डीएनए टेस्ट कराओ, पर हम तो अपना कार्य छोड़ेंगे नहीं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने जो बात कही है कथावाचकों के ताल्लुक से, और उन्होंने एक कथावाचक का नाम भी लिया है, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर उनकी बात 100% दुरुस्त है और सही है। अखिलेश यादव जी का मैं समर्थन नहीं करता हूं, क्योंकि वो कभी भी सच नहीं बोलते, मगर आज पहली बार अखिलेश यादव सच बोले हैं और दिल की आवाज़ से बोले हैं, इसलिए मैं उनकी बात का समर्थन करता हूं। हकीकत यह है कि हिंदू कथावाचक हों या मुसलमानों में जलसों में तकरीर करने वाले मुकर्रिर, खतीब, मौलवी लोग हों, या हिंदू शायर हों या हिंदू या मुसलमान शायर हों, ये तीनों कैडर के लोग प्रोफेशनल कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। और ये इसमें कोई दो राय नहीं कि ये लोग जब तक पैसा तय नहीं कर लेते हैं तब तक ये अपने घर से प्रोग्राम में नहीं पहुंचते हैं। तो प्रतिक्रियाएं आपने सुनी और हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, उनसे चर्चा भी होगी, तमाम सवाल होंगे। लेकिन उससे पहले सवाल जिस पर आज की ये बड़ी बहस होगी, क्या अखिलेश का सनातन विरोधी बयान साधु संतों का आखिर वो क्यों करे अपमान? सपा का 2027 का एजेंडा सेट, सनातन ही टारगेट। 2027 की बिसात सनातन विरोधी से ही बनेगी बात। 2027 की लड़ाई सनातन विरोध पर आई। तो ऐसे कई सवाल होंगे और कुछ ही देर में मेहमानों का खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, जिनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अखिलेश यादव के इस तरह के बयान देने के पीछे की वजह क्या है। तो देखिए, अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर धाम के महंत पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर जो बयान दिया था, उसके बाद धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने पलटवार भी किया है। हालांकि उन्होंने नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा कि अगर इस तरह की टिप्पणी करके किसी के पेट की रोटी पच रही है तो भगवान करे उनकी रोटी पचती रहे। यह पूरा मामला इटावा के कथावाचकों के साथ शुरू हुआ, उनके साथ हुई बदसलूकी के बाद से शुरू हुआ है। हालांकि इस पूरे मामले को एक हफ्ते का समय हो गया है, लेकिन उसके बावजूद भी यह विवाद थमता हुआ नजर नहीं आ रहा है।
तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। एक एक करके मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। अशोक तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी से। अशोक तिवारी जी, बहुत स्वागत है आपका। मतीन खान हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं मुस्लिम लीग के। मतीन खान साहब, आपका बहुत स्वागत है। और पंडित ज्ञानेश महाराज हमारे साथ जुड़ गए हैं, हिंदू धर्मगुरु से। ज्ञानेश जी, बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले ज्ञानेश जी, मैं आपसे ही शुरुआत करूंगी, क्योंकि एक हफ्ता हो चुका है इटावा के इस पूरे मामले को लेकर। मैं उसकी चर्चा नहीं कर रही हूँ, क्योंकि ये पूरा मामला वहीं से शुरू हुआ है और दर्शक भी जान रहे हैं कि क्या ये पूरा विवाद रहा। उसके बाद कल अखिलेश यादव ने बाबा बागेश्वर पर कई आरोप भी लगाए हैं और उनको लेकर कई टिप्पणी भी की है। उसके बाद आज बाबा बागेश्वर की तरफ से पलटवार भी किया गया है, मामला डीएनए तक पहुंच चुका है। यह कहा जा रहा है कि हिंदू होकर ही अखिलेश यादव अगर इस तरह से सनातन की बात करेंगे तो फिर क्या होगा समाजवादी पार्टी का उत्तर प्रदेश में। देखिए, सबसे पहले तो आज समाजवादी पार्टी के मुखिया श्रीमान अखिलेश यादव जी का जन्मोत्सव है। सबसे पहले तो मेरा और हम सबका कर्तव्य बनता है उनको जन्मोत्सव की बहुत सोवर मंगल कामनाएं, वो दीर्घायु हों और राजनीति में थोड़ा तरीके से धर्म को और राजनीति को एक साथ ना जोड़ें, ये मेरी उनके लिए सलाह रहेगी जी। सबसे शर्मनाक बयान उनके लगातार चोटी कांड से लेकर के बाबा बागेश्वर वाले धीरेन्द्र शास्त्री जी के कथा में लेने वाले पैसों से जुड़े हुए हैं। ये बहुत ही निंदनीय और शर्मनाक है। वो खुद एक हिंदू होकर के जी। जिस धर्म ने उनको एक पहचान दी, जिस धर्म की रीति रिवाज से उनके सारे कार्य होते हैं, वो उसी धर्म पर उंगली उठाते हैं। और धर्म क्या है? धर्म अपने आप में ईश्वर है, तो वो धर्म पर उंगली नहीं उठा रहे हैं, वो ईश्वर पर उंगली उठा रहे हैं। और इस बात का उनको बहुत बड़ा नुकसान होगा, चाहे वो अपनी रोटी वोट बैंक की सेक रहे हैं। लेकिन उन्होंने ये जो चोटी कांड में भागवत वाले मामले में, एक ब्राह्मण था यजमान जो भागवत करा रहा है, दूसरे बताए जा रहे हैं यादव हैं जिन्होंने जाति को छुपाया गया, जो भागवत करने वाले हैं। ये कोई नया विषय नहीं है। हिंदू धर्म में कभी भी किसी भी जाति को बांटा नहीं गया है। कोई भी व्यक्ति कुछ भी कार्य कर सकता है, लेकिन संविधान ये में कहा भी जा रहा है सर, ये कहा जा रहा है महाराज जी कि कई तो साधु संतों की तरफ से ऐसी भी बयान सामने आए हैं कि सिर्फ ब्राह्मण ही कथा कर सकते हैं, कोई अन्य जाति या कोई और व्यक्ति कथा नहीं कर सकता है। देखिए, शंकराचार्य भगवान ने भी अपने शब्दों में स्पष्ट कहा है। शंकराचार्य जी ने एक ही लाइन में कहा है कि अधिकार ब्राह्मणों को है, ब्राह्मण कथा कर सकते हैं। लेकिन आज समाज में, कल मैं आपके चैनल पे भी सुन रहा था, बहुत सारी जाति के लोग कर रहे हैं। वो लोग क्या बोल के कर रहे हैं कि कर्म बड़ा होता है। लेकिन भारत का जहां तक संविधान की बात करें तो जन्म से जाति निर्धारित होती है, सरकारी नौकरी का आरक्षण उसमें भी जाति निर्धारित होती है। अगर कोई व्यक्ति जाति से उठ करके अगर भागवत कर रहा है, वैसे तो अधिकार बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाति छुपा के कर रहा है, इस बात पर अखिलेश जी क्यों अपनी बात छुपा के रख रहे हैं? इस बात को आगे क्यों नहीं कर रहे? ये तो बहुत बड़ा क्राइम है कि वो अपनी जाति छुपा करके, अपनी पहचान छुपा करके कर रहे हैं। तो ऐसे तो समाज में विरोधाभास बढ़ेगा ही बढ़ेगा। ठीक है महाराज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मतीन खान साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जब हिंदू संतों पर इस तरह के बयान दिए जाते हैं और फिर जब इस तरह से पूरी राजनीति शुरू हो जाती है, मामला इतना ज्यादा बढ़ जाता है, तो मुस्लिम समाज की ओर से कोई प्रतिक्रिया क्यों नहीं सामने आती? और अभी जैसा कि हमने सुना, बरेलवी साहब ने भी कहा है कि वैसे तो वो समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन आज जिस तरह का बयान अखिलेश यादव दे रहे हैं उससे वो पूरी तरह से 100% वो एग्री कर रहे हैं। देखिए, बेसिक बात यह है कि बुनियादी बात को हमें देखना चाहिए कि देश हमारा कैसे तरक्की करेगा। टीपा टिप्पणी करने से देश तरक्की नहीं करेगा। देश में अगर तरक्की चाहते हैं, खुशहाली चाहते हैं, तो हमें इस बात को फोकस करना चाहिए कि एक बहुत बुनियादी बात है, कोई भी देश तरक्की करेगा तो 2-3 चीजें होती हैं। एक होता है शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार। ये 3 चीजों पे हमें मेन कंसंट्रेट करना चाहिए। शिक्षा के क्षेत्र में देखे जाए कि आज भारतीय जनता पार्टी जो प्राइमरी स्कूल, जो गरीब, कमजोर, नादार, बेसहारा बच्चे जो प्राइमरी स्कूल में जाते हैं, मिड डे मील के लिए जाते हैं, पढ़ लेते हैं, तो ये आज बंद करने का एक जो षड्यंत्र रचा जा रहा है कि मर्जर के नाम पर, वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड बंद करने जा रहे हैं। यानी कि एक वैसे ही लोग नहीं पढ़ रहे हैं, गरीब लोग वैसे ही नहीं पढ़ रहे हैं, और इसके जरिए से और नहीं पढ़ेंगे, यानी कि वो और अंधकार में चले जाएंगे।
उसके लिए कोई ऐसी योजनाएं बनाना चाहिए कि जिससे वो और पढ़े। मिड डे मील भी किस तरह का दे रहे हैं, 6 रुपए 19 पैसे का मिड डे मील देते हैं। 6 रुपए 19 पैसे में क्या चीज मिल जाती है, क्या पक जाएगा, क्या खाना खा लेगा, ठीक क्या है हो मतीन पाएगा। साहब, देखिए ये तो दूसरा विषय हो बुनियादी गया, बात ये देखिए, तो देश दूसरा विषय तरक्की, हो गया, ये तो दूसरा हाँ, विषय हो देश गया। देश तरक्की यही करेगा हाँ। जब लोग लेकिन शिक्षित ये होंगे। सोचने की जिम्मेदारी सिर्फ एक पक्ष की थोड़े ना है सर, ये सोचने की जिम्मेदारी सबकी, तो मैं सबकी सबके है लिए ना। बात कर तो रहा हूं। फिर शुरुआत मैं तो हमेशा देखिए, समाजवादी पार्टी से जो क्यों होती है? जो अभी वर्तमान का मुद्दा है वो बहुत शर्मनाक है। उस जी। मुद्दे को लेकर के अखिलेश जी ने अभी तक ना तो क्षमा याचना साधु संतों से मांगी है, ना धर्म से मांगी है। वो एक हिंदू नहीं, होकर क्या के जो हमेशा इटावा हिंदू में जो धर्म पर हुआ ही है, उंगली उठाते हैं। क्योंकि इटावा मतीन में साहब हुआ है, इस वक्त मैं जो समझता पूरा हूं। ये मामला नजर आ मैं रहा कह रहा है, हूं, देखिए जो शुरुआत इटावा हर बार में इस जो तरह है, की बयानबाजियों की समाजवादी पार्टी से ही होती है। इटावा में जो कथावाचक के साथ जो हरकत हुई है, क्या पूरी दुनिया में शर्मसार हुए हैं या नहीं हुए? हम्म। पूरे विश्व में इस तरह का कहीं कोई हो कि उसके ऊपर पेशाब की छींटे डाली जाए, और जिसका यूरिन है, जिसने नहीं, छींटे डाली है, बात- वो आज तक के जो है बाहर है। बात का कोई प्रमाण ये नहीं बड़ी है। बात है। उत्तर प्रदेश पुलिस इस अरे बात की बाकायदा जांच कर रही है। बाकायदा वीडियो है, चलिए, ठीक है। उसमें सब कुछ दिख रहा है। तो ये देखिए कि इसकी बुनियाद कहाँ पर है। हम्म। अगर कोई बीमारी होती है, कोई आदमी दिख रहा है बीमार है, तो बीमारी जांच होती है, जांच होने के बाद पता चल जाता है कि ये बीमारी है, तो उसका इलाज कराया जाता है। और उसका इलाज ना हो करके साहब विपक्ष के ऊपर हमलावर हो जाए, विपक्ष के चलिए, लोगों को जेल में डाल दिया जाए, ठीक है और मतीन साहब। दो शिक्षक कर्मचारियों को जो है जेल में डाल दिया जाए, तो ये कोई अच्छी बात को थोड़ी ना, ये अच्छे समाज के लिए ये कोई थोड़ी ना चीज है ना। चलिए, इससे ठीक है। देश तरक्की अशोक तिवारी जी करेगा, से ना सवाल है मतलब मेरा, तरक्की अशोक करेगा। तिवारी जी से। अशोक तिवारी जी, अब देखिए अखिलेश यादव को बाबा बागेश्वर की फीस नजर आ रही है, तो क्या तमाम जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं, बड़े बड़े जो सांसद हैं, विधायक हैं, अगर वो चुनाव में प्रचार करने जाते हैं तो क्या फ्री में चले जाते हैं? क्या वो भी तो फीस लेते हैं, बाकायदा फीस लेते हैं। कहीं किसी कार्यक्रम में फीता काटने भी जाना हो तो उनकी फीस निर्धारित होती है। आप क्या बात करती हैं? कैसे, किस आधार पर कह सकती हैं? तो आप ऐसी बात है, चैनल की ये आप बात एंकर हैं। अखिलेश यादव किस आप एक आधार पर चैनल कर की सकते एंकर हैं? हैं। हाँ, वही तो बता रहा हूँ मैं, वही तो बता रहा हूँ मैं। जी। ऐसे ये तो सर्वविदित है कि जितने भी सफाई में जो बड़ी बड़ी प्रोग्राम क्या- होते हैं वो बहुत निःशुल्क मैं हो ना जाते बोलूं, हैं क्या? मैं बोलूं, मैं बागेश्वर बोलूं। वाले कम से कम धर्म का ठीक प्रचार है, तो कर रहे हैं। ठीक है अरे महाराज आप जी, ही बोल एक लीजिए मिनट सर। एक मिनट रुक आप- जाइए, एक मिनट रुक आप जाइए। ही अशोक बोल लीजिए। अशोक जी की बात कंप्लीट हो हमको जाए, आप- अशोक जी की हमको बात आप- कंप्लीट हो जाए। नहीं, जी। हमको बोलने से दबा देंगे सर जी आप। नहीं, अरे आपको कोई नहीं दबा रहा अशोक तिवारी जी, तो कोई नहीं हमको- दबा रहा। हमको आप दबा देंगे क्या? नहीं नहीं, कोई मैं नहीं दबा रहा अपना आपको अपनी सर, आप जगह जवाब पर- दीजिए, बिल्कुल खुल के जवाब दीजिए, आप, कोई नहीं दबा रहा जब आपको। मुझे एंकर ने बोला तब बोलने जा रहा हूँ। ठीक पहले है, तो ठीक है मैंने अशोक बोला। जी, चलिए जवाब दीजिए। जी, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं मैम, आज के समाज में जिस तरह से सनातन की आप बात कर रही थी, आप सनातन में आपको अधिकार नहीं कहने का, लेकिन आप सनातन विरोधी भी कह देती हैं अखिलेश जी को बातों बातों में। सवाल इस बात का है, ऐसा कोई कैसे कह सकता है? कोई भी कह रहा गलत कह रहा है। सनातन को आज विकृत किया जा रहा है। सनातन हमारा बहुत ही अच्छा है, बहुत ही सुंदर है, बहुत ही उसका एक महत्व है। आज विश्व में सनातन की कद्र होती है, लेकिन कौन सनातन की? जो सत्य सनातन है, सच्चाई जिसमें महर्षि वाल्मीकि का पैर छुआ जाता है, उनको नमन किया जाता है महर्षि वाल्मीकि जी को। आज जिसमें जो है संत रविदास को हम पूजते हैं, आज इसमें महर्षि वेदव्यास से कथा वो शुरू होती है। सवाल इस बात का है, सनातन तो सत्य ही है, सनातन में कोई गैर बराबरी नहीं है, सनातन में सबको समान अधिकार है। सनातन कभी कहता ही नहीं कि ये कर्म के आधार पर चलो कुछ बातें हुई थी, लेकिन उसको भी अब मान्यता नहीं दी जा रही है। अब तो हम जो है एक तरह से सबको समान व्यवहार देखते हैं। हम कहीं समाज में हम आगे बढ़ चुके हैं। ऐसे हालत में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब से आई है, तब से सामंतवाद यानी कि जो है जातिवाद, यानी कि जो है अपने जो सजातीय भाई हैं उनको आगे कर रही है, वो सत्य ले रही है। आज सजातीय लोगों को आगे कर रही है, उन्हीं को अधिकार है बड़े बड़े पदों पर रहने का। आज सवाल इस बात का है, आज पिछड़ों को धोखा दिया जा रहा है, दलितों को धोखा दिया जा रहा है, गैर बराबरी की बात आ रही है। आज प्रभुत्ववादी लोग, सामंतवादी सोच के लोग आज क्यों आगे आ रहे हैं, कि घटनाएं क्यों अंजाम दे रहे हैं? क्योंकि उनको लगता है कि भारतीय जनता पार्टी इसी तरह की सरकार है, उसमें ऐसे लोगों को कोई दंड नहीं दिया जाएगा, तब ऐसी घटनाएं होती हैं। आज सवाल इस बात का है कि यदुवंश क्या है? भगवान श्री कृष्ण, कथा उन्हीं की थी। अगर कोई यदुवंशी कथा कहता है तो क्या गलत है इसमें? इसमें जात के आधार पर उसको अपमानित करना,
जात के आधार पर उसको चोटी काटना, जात के आधार पर उसको दंडित करना, ये कहाँ का न्याय है? आप FIR करते, आपको कुछ लग रहा था, कुछ कमी लग रही थी, कुछ आपको भेदभाव हो रहा था, आपको कोई नाराजगी थी किसी बात पर, तो आप शिकायत करते उसकी। आप खुद ही दंड देंगे किसी को का? इतनी घृणित घटना हुई है, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। ठीक। आज उसको जोड़ने के लिए हमारे रामचंद्र देव जी ने सम्मानित किया। मेरी बात आने दीजिए ना चैनल पर। जी, इसलिए जी। किया, इसलिए किया कि समाज टूटने न पाए, समाज को तोड़ने से बचाने के लिए आज उनको जो है सम्मानित किया कि किसी को आहत कोई ना हो, कोई मर्माहत ना हो। हम जितना ब्राह्मणों का सम्मान करते हैं उतना ही दलित का करते हैं, उतना ही यादव का, पिछड़ों का करते हैं, बराबर करते हैं। आज जब गैर बराबरी किया गया, आज जब आहत किया गया पंडित हरिशंकर तिवारी जी के परिवार को, टोटल किया गया, उनके साथ अन्याय किया गया, कौन खड़ा हुआ? राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़े हुए। चलिए ठीक है अशोक तिवारी जी, लेकिन देखिए एक तरफ इटावा में जो हुआ है मामला, आप उसको लेकर इतने ज्यादा आप आक्रोशित हैं कि उस तरह वैसा नहीं होना चाहिए, अमानवीय चीजें थी, उसकी निंदा हम भी करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप फिर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को लेकर आप इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। ये तो विरोधाभास वाली चीजें ना, तो जनता भी कंफ्यूज हो रही है कि आखिर आप क्या करना क्या चाह रहे हैं। हिंदू विरोधी एजेंडा बोल रही है जनता इन चीजों को, ये तो फिर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी अपने लिए मुसीबत खड़ी कर रही है। मैडम जी ठीक है खेमचंद जी, बस 1 मिनट सर, फिर मैं आऊंगी आपके पास। शास्त्री जी पर मेरा बयान जरूरी है। जी मैं बोलूंगा पहले, तब कोई बोलेगा। जी, धीरेन्द्र शास्त्री जी पर जो भी बयान दिया है राष्ट्रपति जी ने सही दिया है, बहुत बड़ी फीस लेते हैं। आज इतना बड़ा उनका सामान कहां से आ गया? आज वो लंबी रकम नहीं लेते तो क्या करते हैं? आज वो जो है ठीक है पूजा पाठ करते हैं, हनुमान जी की पूजा करते हैं, वो अच्छी बात है, करें, लेकिन आज उनको फीस देना, सामान्य आदमी के घर जाते हैं, वो सामान्य आदमी के घर पूजा करते हैं, वो बड़े बड़े लोगों के ठीक है, खाली बड़ी फीस लेते हैं। क्या गलत क्या है इसमें गलत क्या है? इसमें सनातन का क्या अपमान है? इस सनातन का क्या अपमान इसमें है? आप बता दीजिए, कोई अपमान हुआ हो ये बोलने से सनातन का क्या अपमान है? क्या सनातन शास्त्री जी सनातन है क्या? ठीक है अशोक तिवारी जी बस 1 मिनट रुक जाइए, अब खेमचंद जी से जवाब लेते हैं। खेमचंद जी, अभी आपने सुना अशोक तिवारी जी को, वो कह रहे हैं कि हम सनातन का अपमान थोड़े ना कर रहे हैं, हम तो सिर्फ सच्चाई बता रहे हैं कि अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इतनी मोटी फीस ले रहे हैं तो ये तो हम सच्चाई उजागर कर रहे हैं। अब आप इस पूरे बयान को किस तरह से देखते हैं? हालांकि आज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने इस पूरे बयान पर उन्होंने पलटवार भी किया है, और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अगर हम पर इस तरह की टिप्पणी करके किसी की रोटी पचती है तो पचने दीजिए, काम चलने दीजिए। नमस्कार, जय श्री राम, जय हिंद। देखिए, आदरणीय नेताजी तो एक टीचर थे, साइकिल पे चलते थे। आज लोग पूछ रहे हैं, जो धीरेन्द्र शास्त्री जी पे सवाल उठा रहे हैं, वो ये बताएं कि कैसे और किसके पैसे से वो विदेश में जाके पढ़ के आए, कैसे और किसके पैसे से करोड़ों की संपत्ति आज उनके पास है, कैसे और किसके पैसे से करोड़ों की गाड़ियां उनके पास हैं, कैसे और किसके पैसे से वो करोड़ों के रुपए के मालिक बने हुए हैं, कहाँ से पैसा आ रहा है, कितनी ITR भरी है, कौन से उद्योग धंधे हैं, कौन से काम धंधे हैं, वो लोगों के सामने बताएं, फिर दूसरों पे सवाल करें। और अखिलेश जी, जितनी भीड़ आप पैसे दे के इकट्ठी नहीं कर पाते, उससे 20 गुना ज्यादा लोग अपने आप धीरेन्द्र शास्त्री जी को सुनने के लिए आते हैं, क्योंकि वो सनातन के एक तरीके से फ्लैग बियरर हैं, वो सच्चे भक्त हैं, और प्रभु हनुमान जी की कृपा उन पर है, और उसी के माध्यम से वो लोगों का भला कर रहे हैं। लोग अपनी श्रद्धा की वजह से, प्रेम की वजह से वहां जाते हैं, उनको कंट्रीब्यूशन देते हैं, और उससे वो जनहित के कार्य कर रहे हैं। कैंसर आप देखेंगे, वहां पे कैंसर अस्पताल बना रहे हैं, बच्चियों का ब्याह करते हैं, शादियां करते हैं, भोजन के कार्यक्रम चलते हैं, वनवासियों के कार्यक्रम चलते हैं। आप क्या करते हो? जिनका खुद का चरित्र साफ नहीं है, जिनका खुद का चरित्र ट्रांसपेरेंट नहीं है, वो धीरेन्द्र शास्त्री जी से सवाल पूछ रहे हैं। लोग तो आपसे ये पूछ रहे हैं, सैफई उत्सव में जो करोड़ों रुपए फूक दिया करते थे, टॉप मोस्ट आप बॉलीवुड के एक्टर्स और एक्ट्रेस को बुलाते थे, वो पैसा कहां से आता था? वो क्या फ्री में आ जाते थे? तो पहले अपने गिरबान में देखो, फिर सनातन पे सवाल उठाओ। इन्होंने ठेका ले लिया है, इन्होंने सुपारी ले ली है कि सनातन को बदनाम करना है। नहीं, लेकिन वो तो कहते हैं कि हम तो सनातन को खूब मानते हैं, हम तो सनातन को खूब मानते हैं, सनातन बहुत खूबसूरत है। मानते नहीं ये। अगर आप मानते हैं तो इस तरीके की उजल बातें नहीं करते। कभी आपने किसी मुल्ला मौलवी पे सवाल क्यों नहीं उठाया? करोड़ों में खेल रहे हैं, बहुत सारे मदरसे हैं, करोड़ों रुपए उनके पास हैं, कहां से वो पैसा आया? क्यों सवाल नहीं उठाते? क्यों किसी पादरी पे सवाल नहीं उठाते? क्यों सिर्फ और सिर्फ आपको हिंदुओं के धर्मगुरु मिलते हैं, साधु संत मिलते हैं, पुजारी मिलते हैं, और फिर आप
ब्राह्मण और यादवों को लड़ाने का काम करते हैं। इटावा की जो घटना हुई उसमें दोनों पार्टी गलत हैं। एक फौड़ा नीति के साथ काम करते हैं, दूसरे कानून को अपने हाथ में लेते हैं। लेकिन आपको अपनी पॉलिटिकल रोटियां सेकनी है तो एक के साथ खड़े हो गए। ब्राह्मणों को आप बदनाम कर रहे हैं, ब्राह्मण और यादवों को लड़ने का काम कर रहे हैं। ब्राह्मण और यादव तो हजारों साल से मित्र हैं। कृष्ण सुदामा, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की जो मित्रता है वो हजारों साल से है, सब जानते हैं। सुदामा जी भगवान कृष्ण को पूजते हैं, स्मरण करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन वही सुदामा जब कृष्ण के महल में जाते हैं तो कृष्ण भागे भागे आते हैं, पैरों में पड़ जाते हैं। ये प्रेम है, एक दूसरे के प्रति समर्पण है। उनके चरणों को धोते हैं और उसका चरणामृत लेते हैं। इतना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप है और आप उसको तोड़ने, आप कितनी भी कोशिश कर लो। मैं खुद ब्रिजवासी हूं। अगर यादव पतित हैं, अगर यादव पिछड़े हैं तो भगवान कृष्ण की पूजा क्यों हो रही है भैया? दाऊ जी की पूजा क्यों हो रही है भैया? श्री राधा जी की पूजा क्यों हो रही है? यादव समाज हमारा कभी पतित नहीं था, कभी पिछड़ा नहीं था, वो एम्पावर था। ठीक है खेमचंद जी। समाज महाराज में जी, महाराज जी, अब देखिए बार बार इस तरह से अगर हिंदुओं पर, सनातन पर, धर्म गुरुओं पर अगर इस तरह से सवाल उठेगा तो क्या ये धर्म को राजनीति से दबाने की कोशिश है? क्योंकि खुद कई बार अखिलेश यादव खुद को पीडीए वादी कहते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि शायद वो ये ना भूले कि पीडीए के 80% पीडीए तो बाबा बागेश्वर की कथा में भी जाते हैं कथा सुनने के लिए। देखिए, आपने कहा कि राजनीति से धर्म को दबा रहे का प्रयास कर रहे हैं, वो उनके कोई भी प्रयास सफल नहीं होंगे और राजनीति से धर्म को कभी नहीं दबाया जा सकता। धर्म अपने आप में एक ईश्वर है। मैं खेमचंद शर्मा जी की बात मुझे बड़ी प्रिय लगी। उन्होंने कहा कि मैं ब्रजवासी हूं। सारी दुनिया के लोग, सिर्फ ब्राह्मण ही नहीं, किसी भी जाति के लोग, सारे लोग कृष्ण को पूजते हैं। वृंदावन जाने जो जाते हैं वो सिर्फ यादव जाते हैं। बिहारी जी का मंदिर है, कृष्ण जी का पूजन होता है, वहां सिर्फ यादव जाते हैं? सारी जाति के लोग जाते हैं, सारे धर्म के लोग जाते हैं। कृष्ण को ब्राह्मण मंदिर में, जितने भी मंदिर होते हैं, ब्राह्मण वहां सेवादार पूजन करते हैं। किसकी पूजन करते हैं? खुद की करते हैं। मंदिरों में कृष्ण जी का पूजन होता है। पूरे विश्व में राधे कृष्णा हरे कृष्णा का गुणगान होता है। प्रेमानंद जी के महाराज जी के नाम आपने सुना होगा, उनके यहाँ पे हमेशा राधा और कृष्ण की चर्चाएं होती हैं। मैं एक बात जानना चाहता हूं समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता साहब से। अखिलेश यादव जी ने जिस दिन ये चोटी कांड हुआ था, उन्होंने बिना किसी जांच के फटाफट से आकर के एक पक्ष को सौल डाल दी, उनका ताली बजवा दी। वो किस आधार पर उन्होंने कर दिया? जाति में किसने बांटा था? यादव और ब्राह्मणों में कौन सा युद्ध हुआ? कौन से काल में हुआ? कौन से समय के बैरी हैं? यादव और ब्राह्मण तो हमेशा प्रेम से रहे। कृष्ण के युग से रहे। मैं भी ब्रजवासी हूं, मथुरा से हूं। हमारे जो सुदामा थे वो ब्राह्मण थे, गरीब ब्राह्मण थे। भगवान श्री कृष्ण त्रिलोकी थे, उनके चरणों में जाते हैं और वो भी उनको अपने गले लगा लेते हैं। इसमें बैर किसने डाला? अखिलेश जी ने बैर डाला। एंगल जाति का किसने देखा? अखिलेश जी ने जाति का एंगल देखा। इसके अलावा अगर अखिलेश जी को यादव अगर प्रिय हैं तो मथुरा के जन्मभूमि के मामले में जिस दिन अखिलेश जी चाहेंगे उस दिन ये मामला बिना किसी युद्ध के हो जाएगा। अखिलेश जी पहले मथुरा की जन्मभूमि मामले में स्पष्ट करें। मैं ब्रजवासी हूं, मुझे मौका मिल रहा है आपके चैनल पर बोलने का, मेरा अधिकार भी है और सारे ब्रजवासी बच्चे बच्चे की पुकार है, आपकी भी इच्छा है कि मथुरा का मामला सॉर्ट आउट होना चाहिए। याद उस मामले में अखिलेश जी क्या कहना चाहते हैं? वो भी तो मंदिर भगवान श्री कृष्ण का है, उनके वंशजों का है, उस पर उनके मुंह से क्यों नहीं बात निकलती? वो हमेशा समाज में फूट क्यों डालते हैं? हम अखिलेश जी के विरोधी नहीं है, हम उनकी विचारधारा के विरोधी हैं। अभी 2 महीने पहले कुंभ था, पूरी दुनिया में जय जयकार थी, पूरी दुनिया चर्चा का विषय बना हुआ था। अखिलेश जी ने उसमें भी उंगली उठाई थी, सबने देखा था। हम कैसे माने कि अखिलेश जी साधु संतों के लिए, ब्राह्मणों के लिए अच्छा बोलते हैं? कभी उन्होंने किसी की तारीफ करी, उनको सनातन धर्म में बुराई नजर आती है? कोई तारीफ का कोई बयान सुनवा दो मुझे जरा, कहीं से भी सुनवा दो, कभी तारीफ की उन्होंने? ठीक है महाराज जी, मैं लौटूंगी आपके पास। मतीन खान साहब, कभी किसी मौलवी को लेकर अखिलेश यादव ने इस तरह का बयान नहीं दिया? ये एक सवाल बहुत ज्यादा उठ रहा है, लगातार पूछा जा रहा है कि कभी अखिलेश यादव जी ने कभी किसी मौलवी को लेकर, या इतने जो मदरसे चल रहे हैं, कभी उन चीजों को लेकर उन्होंने बयान नहीं दिया। कितने ऐसे मौलवी हैं जो करोड़ों में खेल रहे हैं, करोड़ों में डील हो रही है उनकी, इसको लेकर कभी अखिलेश यादव जी ने नहीं कहा। वो समाजवादी पार्टी के लोग बताएंगे। भाई मैं तो समाजवादी पार्टी का हूँ नहीं,
मैं तो इंडियन यूनियन मुस्लिम नहीं, लीग लेकिन का वो तो हूँ। ये कहते हैं ना, समाजवादी अब पार्टी तो यही कहती है कि मैं ये हम कह रहा हूँ कि जिस यूपी के तरह से मुस्लिम और यादव के लिए काम कर रहे हैं। 2017 के बाद से जो समाज में जो वो किया जा रहा है कि बांटा जा रहा है, जिस तरह से शिक्षा को लेकर के, जैसे अखिलेश यादव जी की जो योजना थी, इंटर पास जो लड़की करेगी उसको 20,000 रुपये मिलेगा, आगे की जो है पढ़ाई कर सकेगी। जिस तरह से उनके दौर में जो बच्चों को बच्चियों को स्कॉलरशिप वगैरह मिलती थी, आज की डेट में जाकर के देखिए वो नहीं मिल रही है। मैं तो उनके जो प्रोग्रेसिव काम थे, उस प्रोग्रेसिव काम के बारे में बता सकता हूँ। धार्मिक आस्था, भाई धार्मिक, मैं कोई धर्म का वो तो हूँ नहीं, विद्वान हूँ नहीं, तो मैं तो सिर्फ यही बता सकता हूँ कि उनके पीरियड में जो डेवलपमेंट के काम हो रहे थे, जो लोगों में आपसी सौहार्द की बात थी, क्या वहां पर उनके दौर में क्या ऐसा हो रहा था कि साहब वो लोगों की पैंट उतार के देखी जा रही हो? क्या उनके दौर में कोई ऐसा हो रहा था कि साहब वो दुकानदार, सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि मतीन किसी भी नाम से ढाबा खोल सकते हैं और विश्वकर्मा जी किसी भी नाम से ढाबा खोल सकते हैं? वो कोई भी, ये सुप्रीम कोर्ट का बाकायदा डायरेक्शन है, किसी तरह का संविधान में हमारे ये बात है कि हम नहीं, पूरी तरह से लेकिन एक बहुत बड़ा वोट दुकान बैंक खोलने मुस्लिम का समुदाय का ऑर्डर है अखिलेश करने यादव का। के साथ। एक जी। बहुत बड़ा वोट बैंक है, और कई बार वो इस तरह की बयानबाजी कर चुके हैं एक वोट बैंक को खुश करने के लिए, और यहाँ पर भी वो यही चीजें कर रहे हैं। नहीं, मैं उनके इसमें डेवलपमेंट आपका की स्टैंड बात क्या कर रहा होगा, हूँ। मुस्लिम आज पक्ष की का डेट स्टैंड में क्या होगा? भाई, आज की डेट में जिस तरह से नफरत का एक माहौल क्रिएट किया जा रहा है कि हिंदू मुसलमान का माहौल, अपर क्लास और बैकवर्ड क्लास का क्या नाम, दलितों के साथ जिस तरह से पाल समाज के ऊपर जो है जो मामला हो रहा है, और जिस तरह से दलितों के साथ नाइंसाफी हो रही है, उनके लोगों को जो है पढ़ने से रोका जा रहा है, कमजोर तबकात को जो है और कमजोर बनाने की कोशिश की जा रही है, दलितों को और दलित बनाने की कोशिश की जा रही है। मैं इस बात के बारे में बता रहा हूँ कि उनके पीरियड में लोगों को एक समानता थी, लोग एक साथ रहते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे, एक साथ टहलते थे, और सुख सुविधाएं लोगों को थी। आपस में लोगों में एक प्यार मोहब्बत था। आज वो बात खत्म की जा रही है, लोगों को पैंट उठा के देखी जा रही है और लोगों के प्याले उठा के देखे जा रहे हैं। लोगों को नफरत में, धर्म, जाति, पंथ में बांटा जा रहा है। संविधान की अवहेलना की जा रही है। संविधान से, जिस संविधान से देश चल रहा है, उसी संविधान को, सेकुलरिज्म को जो है खत्म करने की भरपूर कोशिश की जा रही है। तो मैं ये बारे में बता रहा हूँ, आने वाला वक्त, आने वाला वक्त खेमचंद जो है, जी, 1 मिनट इस बस तरह रुक से अगर नफरत होगी, नफरत होने से देश में अराजकता फैलेगी और देश तरक्की नहीं कर सकता। देश तरक्की जभी कर सकता है जब आपसी सौहार्द से, मतीन खान साहब, सौहार्द से मुझे नहीं रहेंगे लगता लोग। कि ऐसी कोई परिस्थिति इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। ऐसी कोई स्थिति उत्तर प्रदेश में इस वक्त नहीं है। अब अगर आप यादव और ब्राह्मण की अगर आप यहाँ पर बात कर रहे हैं, तो ये तो माहौल सीधे सीधे अखिलेश यादव जी की तरफ से शुरू किया गया, समाजवादी पार्टी की तरफ से शुरू किया गया। अखिलेश यादव जी ने चोटी नहीं कटवाई, ना उनके बाल मुंडाए, ना उनके पेशाब छिड़का किया। लेकिन इसमें जातिवाद वाला फैक्टर तो अखिलेश यादव ने शुरू किया, उन्होंने उठाया। ये पूरा मामला तो जांच का विषय है ना मतीन साहब। पेशाब जांच का विषय है। जब ये बात वीडियो से प्रमाणित हो गई, जब वहां पर इतना बड़ा दंगा होने से पहले अगर सरकार एक्शन ले लेती, जिन लोगों ने पेशाब छिड़का है उन लोगों को सलाखों के पीछे डाल देती, तो ये सब क्या मामला हो पाता? देखिए, अब अगर आप इस विषय पर बात करेंगे, अगर आप इटावा के विषय पर बात करेंगे, ठीक है मतीन साहब, एक मिनट नफरत फैली है, क्या ये फैलती? ठीक है, देखिए नफरत वही चीज है सर मतीन साहब, वही फैक्टर समझने की कोशिश करना है यहाँ पे। मामला जांच का विषय था, मामला पूरा कानूनी था, और वो कानून के पास एफआईआर दर्ज हुई थी, इस पूरे मामले की जांच चल रही थी। लेकिन यहाँ पर यादव वर्सेस ब्राह्मण वाला जो फैक्टर है, ये तो अखिलेश यादव ने शुरू कर दिया ना, कि ब्राह्मणों ने यहाँ पर यादवों के साथ ये चीजें कर दी, यादव फैक्टर को उन्होंने खुश करने की कोशिश कर दी। पार्टी ने शुरू किया, ना अखिलेश यादव ने शुरू किया। वहां तो ना अखिलेश यादव ने शुरू किया, ना उनकी पार्टी ने किया। जो एक दूसरे स्वतंत्र ग्रुप है उन्होंने किया। ठीक है खेमचंद जी, आप जवाब दीजिए, उसके बाद मैं सीधे अशोक तिवारी जी का रुख करूंगी। देखिए, मतिक जी कह रहे हैं 2017 से पहले तो उत्तर प्रदेश में बहुत अच्छा भाईचारा था,
तो ये जगह जगह दंगे किसने करवाए थे? कोशी में, मथुरा में किसने दंगे करवाए थे? किसके समय में दंगे हुए थे? क्यों दंगे हुए थे? और आप जो बात कर रहे हो ना पेट उतारने की, वो बांग्लादेश में हो रहा है, पाकिस्तान में हो रहा है, कश्मीर में हुआ, और वो करने वाले कौन है आप सब जानते हो। आप उनको कंडेम भी नहीं करते, आप उनका विरोध भी नहीं करते, आप उनको गलत भी नहीं कहते, आप उनके खिलाफ फतवा जारी नहीं करते। ये हिंदू काम नहीं करते हैं। आप हिंदू पे कमेंट कर रहे हैं। देखिए हिंदू मुस्लिम पे आ गए ना ये। वो तो सुन लो पहले। अरे मतीन साहब अब क्या बोला जाए, अब इस चीज को क्या बोला जाए, अब आप मुझे ये बता दीजिए। चंद जो जी हैं, अब अगर ये पूरा कृत्य एक विशेष समुदाय की तरफ से किया जा रहा है तो फिर उसको क्या बोला जाए? करने पे आ गए हैं, उनको पॉलिटिकल फायदा इससे हो रहा है, वो इसीलिए ये करेंगे कि आप मद्दी कहमत अपनी आईडी छुपा के और दूसरों के साथ फ्रॉड करो। कोई आईडी नहीं छुपाता है इस देश के अंदर। वो है अखिलेश सिंह नाम रखते हैं लोग, तमाम लोग चौहान नाम लिखते हैं, लोग पटेल नाम लिखते हैं, ऐसा नहीं है कोई, सब लोग नाम लिखते हैं अपने भोजन से। और आप फिल्म इंडस्ट्री के अंदर देख ले, तमाम जगह कोई छुपाने का काम तो थोड़ी ना है। इसका कोई रूलिंग नहीं है। और आज वास्तव में 2017 के बाद पूरा भाईचारा है, आज किसी के साथ हाथ नहीं की जा रही है। हाँ ये है तभी पेशाब छोड़ा जा रहा है, मुसलमान फर्स्ट पॉलिसी नहीं है, काटी जा रही है, मुसलमान फर्स्ट तभी पॉलिसी उसको नहीं उल्टा है। किया जा रहा है, दोनों वो तभी पुलिस काम पैंट कर उतार रही है, करके देखा जा रहा है, काम कर तभी रही जो है है, दोनों सारे ही गलत जो ढाबों में घुस करके जो उपद्रव किया जा रहा है, पुलिस प्रशासन खामोश बैठा हुआ है, तमाशा ठीक है मतीन साहब, आप रुक जाइए, रुक जाइए। करके जो जिस तरह से गुंडाई की जा रही है, वो भारतीय जनता पार्टी का राज है। जिस राज में गुंडई को, गुंडों को पूरी छूट दे रखी है, अभी कह रहे हैं समाजवादी नहीं हो, जिस भारतीय जनता पार्टी के राज में गुंडों को पूरी छूट दे रखी है, कमजोरों नादारों के साथ और नहीं सर, ठीक है ठीक है, अब आप एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए। समाजवाद का मतलब था। ठीक है, चलिए अशोक तिवारी जी, अब 1 मिनट रुक जाइए सर, अब 1 मिनट रुक जाइए। खेमचंद जी, मतीन साहब, एहतजाज करने के लिए परमिशन के लिए कह दिया गया है, कोई सरकार की पॉलिसी के खिलाफ जाएगा उसको आप जो है। चलिए ठीक है सर, अब रुक जाइए, अब रुक जाइए। अशोक तिवारी जी से मेरा सवाल है, अशोक तिवारी जी से मेरा सवाल है, रुक जाइए 1 मिनट। अशोक तिवारी जी, पीडीएफ वादी कह रहे हैं अखिलेश यादव खुद को, आधा पीडीएफ तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा जा रहा है सुनने। फिर ये चीजें किसको, ये चीजें तो नाराजगी वाली हो गई ना, ये तो फिर सीधे सीधे नाराज कर रहे हैं अखिलेश यादव, अपने एक अपने वोट बैंक को वो नाराज कर रहे हैं। क्यों इस तरह की चीजें? बैठे बिठाए अच्छा खासा सब कुछ चल रहा था, बैठे बिठाए ये एक बयान दे दिया उन्होंने, अब आज पलटवार कर दिया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने। जी मैम देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी बहुत कठिन परिस्थितियों से गुजर रही है मैम। जब इतनी कठिन परिस्थितियां, सर से ऊपर पानी होता जा रहा था भारतीय जनता पार्टी के, आज जनता से कट चुकी है पूरी तरह से, पीडीए से कट चुकी है पूरी तरह से, आज जो है ब्राह्मण से भी कट चुकी है। ये इसीलिए घटना हुई है जब ब्राह्मण, पूरे समाज, ब्राह्मण का पूरा समाज आज आक्रोशित है भाजपा के खिलाफ, योगी आदित्यनाथ के व्यक्तिगत खिलाफ, क्योंकि वो व्यक्तिगत सजातीय व्यक्ति हैं, वो ब्राह्मण विरोधी व्यक्ति हैं, ब्रह्मद्रोही व्यक्ति हैं। आज उन्होंने जिस तरह परशुराम जयंती का छुट्टी अवकाश कैंसिल किया जो नेताजी मुलायम सिंह यादव जी ने दिया था, जिस तरह से परशुराम यात्रा पर रोक लगाई लखनऊ में उनकी जयंती पर, जिस तरह से वो ब्राह्मणों की हत्या करवा रहे हैं लगातार। आप ब्राह्मण प्रिय हैं तो इटावा के ब्राह्मणों से तो मिलने नहीं गए आप लोग, ब्राह्मणों की जो हत्या हुई, ब्राह्मणों से तो मिलने नहीं गए। सुनिए, आपने ब्राह्मणों को राक्षस घोषित करवा दिया, आपने तो राक्षस घोषित किया, आपने तो वहां के ब्राह्मणों को दबाने का काम किया, कुचलने का काम किया। आपने तो एक बार भी नहीं कहा कि दोनों की गलती है। जो यादव अपनी गलत आइडेंटिटी छुपा के ब्राह्मण बन के कथा कर रहा था वो भी गलत है, और जिन्होंने कानून हाथ में लेके उनके साथ मारपीट की वो भी गलत है। समाजवादी पार्टी ने तो एक तरफ उन्होंने तो ब्राह्मणों का सिर्फ विरोध किया, तो ये कहाँ के ब्राह्मणवाद है? आप ना ब्राह्मणों के सगे हो, ना यादवों के सगे हो, और ना ही किसी और के सगे हो। आप सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम अपीजमेंट के तहत, अपीजमेंट पॉलिटिक्स के तहत सिर्फ और सिर्फ। चलिए ठीक है अशोक तिवारी जी, पहले जवाब दीजिए कि क्या सपा को लगता है कि जनता अब भी इस तरह के नारों से, इस तरह के बयान से बहक जाएगी? वो 90 वाली राजनीति दोहरा रहे हैं क्या? तुमको मैं डिस्टर्ब कर दूंगा, मैं मुझे बोलने दीजिए, मैं सामान्य रूप से बोल रहा हूँ, आप भी बोल रहे हैं। अरे आपके दूसरे प्रवक्ता मेरे बीच में पूरा बोल रहे हैं, दोनों प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के बैठे हुए हैं। आप
जनता देख रही है, समाजवादी पार्टी के कर्मों को जनता देख रही है। चलिए सर, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए, बीच में नहीं, बीच में नहीं, लोग जाते हैं, एक एक करके बोलिए। आप उनको कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, आप कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, मुझे मजबूरी में तेज बोलना पड़ रहा है। आज एक एक करके, एक एक करके मेरे बीच में बोल रहे हैं। खेमचंद जी को आज मेहनत नहीं है कि आज मेरे बीच में नहीं बोलना चाहिए, मैं इनके बीच नहीं बोलता हूँ। नहीं नहीं, ठीक है, ठीक है। अशोक तिवारी जी, अशोक तिवारी जी, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, साथ ही इन सवालों का भी जवाब दीजिए कि इस तरह की बयानबाजी, इस तरह का अगर वो आचरण करेंगे सनातन को लेकर, और वो भी तब जब उत्तर प्रदेश में पूरी हवा, पूरी बयार सनातन के साथ चल रही है, फिर अगर वो वहां पर इस तरह की बयानबाजी करेंगे, समझने का प्रयास करिए। मैं बता रहा हूँ, ब्राह्मण यादव कराने की साजिश जो लोग कर रहे थे, जो ब्राह्मण द्रोह करके ब्राह्मणों के आक्रोश को झेल नहीं पा रहे हैं, 27 विदाई होने जा रही है, उन्होंने प्लांटेड हुआ है, ये घटना प्लांटेड है बाकायदा। एक ब्राह्मणों का कोई हाथ उसमें नहीं है, कोई ब्राह्मण का नाम अब ये चीज प्लांटेड हो गई। किया गया है ऐसा। और इसको ठीक करने के लिए, इसको तुरंत इस पर राहत देने के लिए, जल डालने के लिए, अग्नि को शांत करने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने आज जो पीड़ित पक्ष था, जो कथावाचक थे, उनका सम्मान किया कि जिससे ये मैटर ज्यादा बढ़े ना, इसको रोकने के लिए किया। आज फेल हो गई भाजपा। कौन से कथावाचकों का सम्मान किया? यादव कथावाचकों का सम्मान किया और धीरेन्द्र शास्त्री जी का अपमान किया। ये कौन सा सम्मान हो गया तिवारी जी? ये कैसा कॉन्सेप्ट चल रहा है समाजवादी पार्टी का? ये खुद ही नहीं समझ में आ रहा है। आप पीडीए कर रहे हैं, फिर आप स्वर्ण को, महिलाओं को, युवाओं को फिर आप हाशिए पे डाल दीजिए। आप सिर्फ पीडीए लेके चलिए। आपने अच्छे से पूछा है महाराज जी, आपने अच्छे तिवारी जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, अखिलेश जी ने एक कथावाचक को सम्मान दे दिया, वहीं दूसरे कथावाचक के ऊपर इतनी बड़ी उंगली उठाई जो सनातन धर्म को जोड़ रहा है, जो सनातन धर्म को साथ लेके चल रहा है, जो हिंदू धर्म को मजबूती दे रहा है जी। अगर मैं जब अखिलेश जी को मानता कि वो सम्मान सभी कथावाचकों का करते, एक कथावाचक का सम्मान करने के दूसरे दिन दूसरे कथावाचक के ऊपर जो उंगली उठाई है वो कथावाचक का मामला नहीं है, उन्होंने जानकर के धर्म पर उंगली उठाई है। मैं इसलिए प्रभु तिवारी जी, मुझे राजनीति से मतलब नहीं है तिवारी जी, मैं राजनीति वाला व्यक्ति नहीं हूँ, मैं तो धर्म का रक्षक हूँ, मैं तो धर्म की बात करूंगा। उत्तर ले लीजिए, आप प्रश्न कर चुके हैं, उत्तर सर ले लीजिए, उत्तर ले लीजिए सर हमसे। ठीक है अशोक तिवारी जी, जवाब दीजिए। शालीनता से उत्तर दे रहा हूँ, बोलने दीजिए सर। मैं कहना चाहता हूँ, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किसी का असम्मान नहीं किया है, सिर्फ उनका ये बताया कि वो महंगे हैं, उनको लाना आसान नहीं है। कथा कैसा कहते हैं ये नहीं कहा, कथा बहुत अच्छी करता है, बहुत अच्छे कथावाचक है, बहुत ही बढ़िया है, अफोर्डेबल नहीं है, वो सामान्य वर्ग के लिए अफोर्डेबल नहीं है, यही बात तो कही है। और जो सामान्य वर्ग के लिए अफोर्डेबल है वही तो बुलाया जाएगा, सामान्य वर्ग को बुला नहीं सकता है। बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कथा कहते हैं, बहुत अच्छे हनुमान जी के भक्त हैं, तमाम चीजें गुण उनके अंदर हैं, देखने में भी अच्छे हैं, सुंदर हैं, बढ़िया है, लेकिन उनको अफोर्ड नहीं किया जा सकता है, यही बात तो कही। कौन सा अपमान किया उनका सम्मान ही किया उनका। अच्छा तो ठीक है अशोक तिवारी जी, उनको अफोर्ड नहीं किया जा सकता, अंडर द टेबल उनको पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, अब आप देखिए, अब आप कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, चूंकि आप प्रवक्ता हैं, आपका काम है, आप कवर करेंगे। लेकिन कभी अखिलेश यादव किसी मौलवी साहब को लेकर क्यों नहीं बोलते हैं कि वो भी तो, उनको भी तो अफोर्ड करना मुश्किल है। जब जहां जो प्रकरण आएगा उसको बोला जाएगा। जहां कथावाचक का प्रकरण था, कथावाचक है, अच्छे कथावाचक है। नहीं लेकिन देखिए अब अगर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कोई कथा कर रहे हैं तो वहां जो भक्त पहुंच रहे हैं उनमें तो ऐसा कोई क्राइटेरिया नहीं है कि कोई जिसकी आमदनी एकदम 10 लाख से ऊपर हो वही पहुंचेगा या वही टिकट कटे, उसी का टिकट कटेगा, ऐसा तो नहीं है। दलित से दलित, पीड़ित से पीड़ित शख्स वहां पर पहुंच रहा है, भक्त वहां पर पहुंच रहा है। अरे साहब, आपका आधा पीडीए वहां पहुंच रहा है। देखिए, आस्था विश्वास में कोई कहीं पहुंचता है, ये संविधान हमारा हमें छूट देता है, हम जहां जाएंगे वहां जाएंगे, जहां चाहेंगे वहां कथा सुनेंगे, इसमें कोई रोक टोक नहीं होनी चाहिए, और ना है इसमें कोई रोक टोक जी। इसमें कुछ बोला भी नहीं राष्ट्रीय जी ने। लेकिन फिर ये कहना कि वो अंडर द टेबल पैसा ले रहे हैं, जो भी अब ऐसे में अगर सवाल ये उठा दिया जाए कि सपा के कितने ऐसे नेता हैं जो अंडर द टेबल चीजें कर रहे हैं, फिर वो चीजें कहां पे जाएंगी, फिर उस पे आप क्या जवाब देंगे? उसका टैक्स ना देना पड़े, इसलिए लोग अंडर द टेबल लेते हैं कि टैक्स से बच जाए।
उसको उसका जो है कोई टैक्स ना देना पड़े, उसको प्रकाशन बन जाए बस। जब खुद को कोई भी राजनेता खुद को समाजवादी कहता है कि हम समाज के लिए काम कर रहे हैं, फिर कहां से सर आता है इतना धन? इतना धन कहां से आ जाता है कि घर के बाहर इतनी गाड़ियां खड़ी रहती हैं, पूरा लाव लश्कर के साथ चलते हैं? ये तो भाजपा से पूछिए ना। ये अरे जहाँ पर ईडी लगा दी गई, जहाँ पर ईडी सीबीआई का दुरुपयोग किया गया, अरे तो क्यों जरूरत पड़ी सर ईडी सीबीआई की? इतना रखा ही क्यों है कि ईडी सीबीआई की जरूरत पड़ जाए? नहीं है, चंदा घोटाला किया भाजपा ने, जो चंदा घोटाला किया है पेट्रोल बांड का, उससे बड़ा घोटाला ही कोई नहीं। मतलब आप ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के तमाम जितने नेता हैं, विधायक हैं, एकदम दूध के धुले हैं सर, सीबीआई से वसूला, एकदम दूध के धुले हैं, किसी पर कोई एक रुपए का किसी के ऊपर कोई आरोप नहीं है। ईडी भेजो, चंदा आ गया, जितना जो क्या है सर फिर सोर्स ऑफ इनकम क्या है? मुझे ये बता दीजिए ना, सोर्स ऑफ इनकम क्या है? उतना कभी हुआ ही नहीं। सोर्स ऑफ इनकम क्या है? अरे सर समर्थकों के पास फॉर्च्यूनर से नीचे गाड़ी नहीं होती है। भाजपा से पूछिए, समर्थकों मोदी जी से पूछिए। भाजपा ने तो कहा ही नहीं ना, भाजपा ने तो कहा ही नहीं शास्त्री जी को लेकर। मैं ये पूछ रही हूँ कि समाजवादी पार्टी के तो कितने समर्थक है सर जो फॉर्च्यूनर के नीचे कदम नहीं रखते हैं। घोटाला ही घोटाला है। आज जो जितनी योजनाएं आ रही हैं सब भ्रष्टाचार में डूबी हुई हैं। इस समय आप देख लीजिए, जो आयुष्मान योजना है वो भी डूबी हुई है, इनकी सारी योजनाएं डूबी हुई हैं भ्रष्टाचार में। जी चलिए ठीक है मतीन साहब, ठीक है मतीन साहब का मैं रुक करती हूँ, उसके बाद खेमचंद जी मैं आपके पास आऊंगी। मतीन साहब कहाँ स्टैंड कर रही है, कहाँ स्टैंड कर रहे हैं आप अखिलेश यादव जी के इस बयान को लेकर? कहाँ स्टैंड कर रहे हैं? क्योंकि एक वक्त ऐसा था कि M5 फैक्टर साथ चलता था अखिलेश यादव जी के, मुस्लिम और यादव। अब आज अगर मुस्लिम ही उनका साथ नहीं देगा तो फिर कैसे काम चलेगा उनका? सर अपना माइक अनम्यूट कर लीजिए। मैं कह रहा हूं कि आज इंडिया न्यूज ने जो है क्या नाम है, धीरेन्द्र शास्त्री का वो बन गए हैं, क्या नाम, क्या कहते हैं भाई, प्रवक्ता कह सकते हैं, समर्थक कह सकते हैं। हाँ धीरेन्द्र शास्त्री के अम्बेसडर बन गए हैं। हाँ। और बन करके और वो पूरी बात बुराई जो है नहीं है सर, उनको कोई बुराई नहीं है। अगर कोई सनातन के बारे में बात कर रहा है, कोई प्रचार कर रहा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसका समर्थन करने में कोई बुराई है। कोई पैसा नहीं आ रहा सर हमें वहां से। अब दूसरी बात ये है, कोई डील नहीं चल रही सर, अंडर द टेबल कोई डील नहीं चल रही है। हाँ ठीक है, वो उनको तो शायद पता भी नहीं होगा, उनको तो शायद पता भी नहीं बात जो होगा। है भाई, जो लोग लाखों के सूट पहनते हैं, जो आज देश के मुखिया हैं, लाखों के सूट बदलते हैं दिन में 3 बार, और उनसे सवाल ये पूछा जाता है, और जो लोग वो आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? अरे इंडिया किसी से कमजोर है क्या? भारत किसी से कमजोर है? पूरे प्रदेश के हर जिलों में, राष्ट्र में, सब जगहों पर इतने करोड़ अरबों रुपए के ऑफिसेज बने हुए हैं, उनसे आप नहीं पूछती हैं अपूर्वा जी। तो सर भारत किसी से कमजोर है? अब आप मुझे बताइए, अब आप मुझे एक चीज बता दीजिए, छोटा सा एग्जांपल है, अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी कंट्री में जा रहे हैं तो आप क्या चाह रहे हैं? अगर वो वहां इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, वो वहां इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, सर क्या बुराई है? अगर वो लाखों का सूट पहनकर जा रहे हैं तो क्या बुराई है? हर 2 घंटे में, हर 3 घंटे में, अरे घंटे में बदले सर, आधे घंटे में बदले। हम तो चाहते हैं इंडिया इतना संपन्न बने, इंडिया इतना संपन्न बने कि वो आधे घंटे में लाखों का सूट बदले। क्या बुराई है इसमें? जिस तरह से अखिलेश से सवाल पूछा जा सकता है, उस तरह से उनसे भी सवाल पूछा जा सकता है, और भाजपा के लीडरों से भी पूछा जा सकता है। भारतीय जनता पार्टी के जो करोड़ों अरबों रुपए के पार्टी ऑफिसेज हैं, उनके सोर्स क्या है, उनके कहां से कमाई हुई, कहां से आया, कैसे बन गए, ये भी पूछा जा सकता है। तो ये बात मतलब बैटलर होना चाहिए। देखिए, हम बेसिक बात यह है कि देश में मैंने कहा था कि शिक्षा, दूसरा है चिकित्सा। अब चिकित्सा के हालात बहुत दुर्दशा है। आप लखनऊ में, मैं तो लखनऊ में रहता हूँ, लखनऊ में जाकर के मेडिकल कॉलेज, बलरामपुर, सिविल हॉस्पिटल और किसी हॉस्पिटल में, और कैंसर हॉस्पिटल, कैंसर के इस कदर मरीज हैं, डॉक्टर ही नहीं है, देखते ही नहीं है, इलाज ही नहीं है, लोग ट्रीटमेंट शुरू होने से पहले ही मर जा रहे, बेशुमार है। इस तरह से सैकड़ों लोग मर जा रहे हैं, इलाज नहीं मिल पा रहा है, रजिस्ट्रेशन नहीं करा पा रहे हैं। उसको सुदृढ़ मैं आपके चैनल के माध्यम से चाहूंगा कि भाई ये सरकार तक ये बात जाए कि सरकार जो चिकित्सा की जो व्यवस्था है, कम से कम पूरे नहीं उत्तर प्रदेश में तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में तो
स्वास्थ्य सुविधाएं सही कर दे, बहाल कर दे, ठीक है, और हर जिले ठीक में है। मुझे होना लगता है चाहिए। ये इस चीजें तरह से अखिलेश हर यादव जिले जी को में। भी सुननी चाहिए हाँ। कि वो जो नहीं, पीडीए अखिलेश कर यादव रहे जी हैं, मुख्यमंत्री यानी वो अगर सिर्फ ये बनेंगे मान तो रहे हैं कि मैं उनका उनका हाथ मकसद सिर्फ पकड़ करके जातियों को गिनना मैं है, उनका हाथ पिछड़ा, पकड़ के दलित, ये काम अल्पसंख्यक, करवा लूंगा। वो सिर्फ मैं जातियां गिन रहे हैं अखिलेश कि किन यादव जी जातियों से हमको मुख्यमंत्री कितना बनेंगे प्रतिशत तो मैं वोट हाथ मिलने पकड़ वाला के है। करवा लूंगा। ठीक है, ठीक है, चलिए, ठीक है। खेमचंद जी। देखिए, अतीक अहमद और अंसारी के साथ में मिलकर सरकार चलाने वाले आज साधु संतों पे उंगलियां उठा रहे हैं, सवाल उठा रहे हैं, हम सब जानते हैं। उनके माध्यम से अरबों खरबों उन्होंने इकट्ठे किए, यूनिवर्सिटी बनाई, एम्पायर बनाए, सरकारी जमीन पे कब्जा किया, गरीबों की जमीन पे कब्जा किया, डराया, धमकाया और अंडर टेबल इन्होंने खूब पैसा लिया। आज अंडर टेबल इनकी आदत बन गई, इसीलिए साधु संतों को भी अंडर टेबल पैसा लेने वाला ये बता। अभी इन्होंने कहा कि बीजेपी के नेताओं से सवाल पूछा जाना चाहिए। पूछो, मैं तो इस डिबेट में कहता हूँ, आप बताओ आपकी इनकम सोर्स क्या है और मैं बताता हूँ मेरी इनकम सोर्स क्या है। मैं 20 साल से टैक्स देता हूँ, आप बताओ। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता और नेता अकाउंटेबल है। भारतीय जनता पार्टी में 12 करोड़ से ज्यादा कार्यकर्ता, उन्होंने पैसा दिया तब कार्यालय बनाए। हम लोगों ने अंडर टेबल पैसा लेके कार्यालय नहीं बनाए। अखिलेश जी बाबा से तो पूछ रहे हैं लेकिन खुद नहीं बताते, तुम विदेश पढ़ के आए हो, कहाँ से पैसा आया, किसने पैसा दिया, कौन सी कमाई थी। जब आपका खुद का चरित्र अच्छा नहीं है, खुद आप इस तरीके के अरबों खरबों में खेल रहे हैं और फिर साधु संतों पे उंगली उठाएंगे, कट्टरपंथियों को नमस्कार करेंगे, पैर छुएंगे, टोपी पहनेंगे, देवबंद जाएंगे, बी टीम तो भी हम कहा मत्था जाता था पीटेंगे। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को। खेमचंद जी, इस पर भी जवाब दीजिएगा। बी टीम कहा जाने लगा था कि अगर वो सनातन की बात कर रहे हैं, हिंदू राष्ट्र धर्म की अगर वो बात कर रहे हैं, तो फिर तो वो बीजेपी की बी टीम हो गए। देखिए दुखद ये, हम ये तो कह रहे हैं कि अब ये समाजवादी पार्टी वाले नहीं रहे। समाजवादी का मतलब सबके लिए बराबर, ये नमाजवादी हो गए हैं। इसीलिए जो धर्म की बात कर रहा है, सनातन की बात कर रहा है, राष्ट्र की बात कर रहा है, भारत की संस्कृति की बात करता है, वो इनको बीजेपी का कार्यकर्ता लगता है, क्योंकि ये भारत की बात करना ही नहीं चाहते, संस्कृति की बात करना ही नहीं चाहते, राम और कृष्ण की बात करना ही नहीं चाहते। कहते हैं कि हमारे सुरमोर क्या कृष्ण इनका हैं, पीडीए सनातन को नहीं लेकिन मान कृष्ण को रहा? मानते ही नहीं। इनका पीडीए सनातन को नहीं मान रहा? देखिए आज समस्त हिंदू समाज जग चुका है, चाहे वो यादव हो, चाहे SC ST समाज हो या प्रकाश हो, सब जग चुका है, इकट्ठा हो चुका है। आप राम मंदिर में जाइए, माँ सबरी की मूर्ति लगी हुई है, सब नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं। केवट की भी मूर्ति लगी हुई है, सभी नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं। वहां पे वाल्मीकि जी की मूर्ति लगी हुई है, सब नतमस्तक होते हैं, प्रणाम करते हैं। हमारी संस्कृति एक है, परंपराएं एक हैं, हम सब बराबर हैं। और साधु और ब्राह्मण कथा करते आए हैं, साधु किसी भी समाज के होते थे, ज्ञान की पूजा होती थी। अगर कोई ज्ञानी नहीं है, आडंबर करता है, अगर कोई फ्रॉड करता है, ड्यूल आइडेंटिटी के साथ है, वो भी दोषी है। और जो असामाजिक गतिविधि करता है, जो अपने हाथ में कानून लेता है, वो भी गलत है। लेकिन यहाँ अखिलेश जी ने क्या किया, समाज को तोड़ने के लिए एक ही व्यक्ति को महिमा मंडित किया, दूसरे समाज को डिफेम किया, क्योंकि उनको वोट बैंक साधना था। लेकिन खुद ही अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली, ओवर कॉन्फिडेंस में बाबा बागेश्वर पे उंगली उठा दी, उनको गाली गलौज कर दिया। मैं गाली गलौज बोलूंगा इसको, अंडर टेबल पैसा लेना, ये फाइनेंशियल फ्रॉड बोलना, सीधा सीधा फाइनेंशियल फ्रॉड। अभी बोला ना उनके प्रवक्ता ने कि अंडर टेबल पैसे लेने का मतलब। चलिए ठीक है खेमचंद जी, देखिए चर्चा को हमें कंक्लूजन तक भी लेकर जाना है, क्या निष्कर्ष निकला इस चर्चा का वो भी जानना जरूरी है। मतीन खान साहब, आपसे शुरुआत करूंगी, आपका क्लोजिंग स्टेटमेंट इस पूरे विषय को लेकर, इस पूरी चर्चा को लेकर क्या रहने वाला है? देखिए, लोहिया जयप्रकाश, सुभाष चंद्र बोस, इन दोनों का लक्ष्य जो है वो समाजवाद था। आज भारतीय जनता पार्टी समाजवाद के खिलाफ, उन्होंने उनके तमाम लीडर, जगदीश धनखड़ हो, शिवराज सिंह चौहान हो, हेमंत विश्व शर्मा हो, भारतीय जनता पार्टी का जो स्टैंड है वो समाजवाद के खिलाफ है। ये कैसे कह सकते हैं मतीन साहब आप? जो पार्टी सबका साथ, सबका विकास की बात कर रही है और दूसरी तरफ एक पार्टी जो सिर्फ पीडीए को साथ लेकर चल रही है। तमाम लीडरों के बयान आ रहे हैं, उनके बयान आ रहे हैं, ऐसा थोड़ी ना मैं अपनी तरफ से कह रहा हूँ। आप देख लीजिए, सारे लोग का बयान है। ये सिर्फ पंथ निरपेक्षता के ऊपर ये चाहते हैं कि भारत को एक रंग में रंगा जाए, भारत की एक मजहब हो, एक धर्म हो, इस तरह से ही भारत को चलाना चाहते हैं। समाजवादी पार्टी का जो समाजवाद है, जो अपोजिशन जो चाहता है समाजवाद को,
जो भारत का संविधान है, जिसमें समानता, एकता, अखंडता, धर्मनिरपेक्षता चलिए ठीक है मतीन साहब। को सेकुलरिज्म और सोशलिज्म को के खिलाफ हैं ये लोग। चलिए ठीक है, इससे मतलब खेमचंद ये है शर्मा कि जी, क्लोजिंग साफ-साफ स्टेटमेंट इस आपका क्या संविधान रहेगा के इस पूरा विषय को लेकर? देखिए, मैं अखिलेश जी को गलत मानता हूँ, समाजवादी पार्टी को गलत मानता हूँ। उनको बिना सर तुरंत माफी मांगनी चाहिए, बाबा से माफी मांगनी चाहिए, हिंदुओं से माफी मांगनी चाहिए, उत्तर ठीक है। प्रदेश से माफी मांगनी चाहिए। जो उन्होंने यादव और ठीक है, ब्राह्मणों को माफी की लड़ाने मांग की कर रहे कोशिश हैं, की है, उसके माफी लिए मांगनी मांगनी चाहिए हिंदू समाज से, संत साधु संतों से। अशोक तिवारी जी, जी देखिए मैम, क्लोजिंग स्टेटमेंट। हाँ क्लोजिंग बहुत कम बोल रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी की मंशा कभी नहीं पूरी हो पाएगी। समाज को तोड़ करके वो अपना उल्लू सीधा करना चाहती है। अगर यादव ब्राह्मण कराना चाहती है, जातीय संघर्ष कराना चाहती है, धार्मिक उन्माद फैलाना चाहती है, तो ये मंशा कदापि पूरी नहीं होगी। समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता आज जुटा हुआ है, समाज में फैला हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का जो है स्टेटमेंट काफी है। उन्होंने जिस तरह से जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जो है सम्मानित किया है, और जो है इसमें जो आग लगाने का प्रयास किया था चलिए ठीक है, उस पर जो है ठीक है अशोक भाई, तिवारी जी, तो समाज को हम ठीक है। देंगे, समाज को जोड़ेंगे, सामाजिक न्याय आएंगे, समाज को जोड़े, समाज को सामाजिक जोड़ने न्याय वाली को बातें सिखाएंगे, करे ज्ञानेश महाराज और जी। सब समाज और- को जोड़ने वाली जी, बातें क्या कर जी, रही है समाजवादी जी। पार्टी? नहीं, मुझे पार्टी से मतलब नहीं है, मेरा विषय धर्म से जुड़ा हुआ है। मेरी जो नाराजगी है वो अखिलेश जी से है। उन्होंने जिस प्रकार से जो कृत्य किया है, ये सिर्फ उन्होंने जाति धर्म में जो बीच में जो दरार डाली है, वो सिर्फ जाति धर्म नहीं, उन्होंने पूरे सनातन धर्म को बहुत गहरी आस्था को चोट पहुंचाई है, और ये बहुत शर्मनाक बयान है। उन्होंने हमें जैसे बोला कि धीरेन्द्र शास्त्री जी अनटचेबल, क्योंकि ये जो बहस है, ये जो कार्यक्रम 1 घंटे का, ये मुद्दा ही यही था। तो उन्होंने आज तक कहीं पे उन्होंने कभी किसी कथा वक्ता को बुलाया नहीं। उन्होंने तो सैफई में हमेशा अपने मंचों पर रंगारंग कार्यक्रम किए हैं। उनको कैसे पता, उन्होंने 1 रुपया तक नहीं दिया। बिना दिए आप किसी को कुछ दे नहीं सकते, आप सनातन को आगे बढ़ाने में मदद नहीं कर सकते, तो सनातन के चलते हुए रथ को रोकने में रोड़ा लगाने का अखिलेश जी को कोई अधिकार नहीं है। चलिए, नेताजी चाहे ठीक इस है। दुनिया में नहीं है, नेताजी के लिए मुझे कुछ नहीं बोलना है, लेकिन हाँ, इतिहास कभी बदला नहीं जाता है। नेताजी ने भी कारसेवकों पर गोली चलाना हो, उसी रास्ते पर अखिलेश जी से हमें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी। वो एक युवा नेता हैं, उनसे हमें ये उम्मीद थी कि वो भारत को और सनातन को दोनों को साथ लेके चले। चलिए, मैंने शुरू में भी कहा ठीक है, था, ठीक है हमारा महाराज जी, विरोध अखिलेश जी से नहीं है। चलिए ठीक है, देखिए वक्त हमें इतनी इजाजत दे रहा है इस चर्चा के लिए। बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का, खेमचंद शर्मा जी, अशोक तिवारी जी, मतीन खान साहब और पंडित ज्ञानेश महाराज जी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो देखिए, कहा जा रहा है कि जो साधु संतों का सम्मान नहीं कर सकता, वो समाज को एक क्या करेगा। बीजेपी जिस तरह से हमेशा सबका साथ सबका विकास की बात करती है, तो वहीं समाजवादी पार्टी सिर्फ पीडीए को साथ लेकर चल रही है, यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, बाकी जातियां कहां जा रही हैं। और फिर ब्राह्मण और वर्सेस यादव वाली जो राजनीति इस वक्त उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरमाई हुई है, आखिर इसके पीछे, इस आग को सुलगाने के पीछे कौन है, यह भी बड़ा सवाल है। पंचायत चुनाव सिर पर है, उसके बाद विधानसभा चुनाव है, और जिस तरह से अखिलेश यादव लगातार सनातन पर चोट किए जा रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उनके लिए कोई बड़ा गड्ढा ना खोदते। तो आज की चर्चा में मेरे साथ फिलहाल बस इतना ही। प्रदेश की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।